क्या हम डिजिटल नागरिक हैं या केवल डेटा उत्पादक? सोशल मीडिया जो फ्रॉड्स है उसमें मैं आपको बताऊं, उसमें हमेशा आपका जानकार ही उसके पीछे होगा। उस व्हाट्सएप पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमें आदत पड़ चुकी है जस्ट टू स्क्रॉल इट, जस्ट टू क्लिक इट। जी। जब आप क्लिक कर रहे हो तो आप ये नहीं सोच रहे कि इसके अंदर कोई मैलिशियस अटैक तो नहीं है या कुछ नहीं है। मतलब मेरी ये हालत थी, ये सत्य वस्तु स्थिति है, मैं खुद सुसाइड करने की लेवल पे आ चुका था। ये मेरी वस्तु स्थिति है। इनके साथ साइकोलॉजिकली फ्रॉड हुआ है। हम इसको फाइनेंशियल फ्रॉड बाद में बोलेंगे कि साइकोलॉजिकली इनके साथ खेला गया एंड देन विश्वास में लेके इनके साथ 80 से 90 लाख रुपए का फ्रॉड। मेरे साथ में क्या हुआ, श्याम कुमार राम कुमार बन के आया, जिसकी आईडी बनी श्याम कुमार राम कुमार की और बन गया कुछ और। तो उसकी वजह से उनका तो मोटो था कि अपने को किसी की बकरे की बलि चढ़ानी है। फ्रॉड में ट्रस्ट इज द बेस्ट वेपन। क्योंकि हम लोग अगर बिजनेस में है तो हम लोगों को सब तरफ से अटैक है। मतलब हम लोगों को सब चीटर लोगों से ही बचना है, और चीटर लोगों से बचना है तो खुद की जो प्राइवेसी है उसको लिमिट में करना पड़ेगा। आप एक तरफ तो कहते हैं सोशल मीडिया और दूसरी तरफ आप वर्ड यूज करते हो प्राइवेसी। देखिए, सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म ही आपको अपने आप का आउटरीच करने का, अपने आप को बताने का है। मुझे लगता है कि खुद के जो भी प्राइवेट नंबर वगैरह जो भी हम सोशल लाइफ जी रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आजकल ऐप्स का ज़माना है, तुरंत हम कोई भी चीज़ देखते हैं उसकी एक ऐप तैयार होती है। सर, उससे पहले वो आता है टर्म्स एंड कंडीशंस, आप क्लिक करिए, आई एग्री करिए। तो हम क्या करते हैं, सीधा स्क्रॉल, आई एक्सेप्ट। लेकिन आपने उससे पहले ये नहीं देखा कि आपने अपनी सारी परमिशन उसको ग्रांट कर दी है टू एक्सेस यू। आपने खुद अपनी प्राइवेसी लीक कर दी। तो सर, डिजिटल इंडिया तो हमने बना दिया, काफ़ी हद तक हम इसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, बट अवेयरनेस की कमी के बारे में आपने बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं सर कानून भी तो स्ट्रांग होने चाहिए। प्राइवेसी अब लीगलाइज्ड हो गई है कि हर कोई आदमी या ऑनलाइन जाके वल्गर कमेंट्स नहीं कर सकता या कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता। इसके लिए ही हैज टू बी पनिश्ड। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया, आप देख रहे हैं बतरस। क्या आपने आज अपने फोन पर कुछ सर्च किया, किसी ऐप पर साइन अप किया है या किसी को एक साधारण सा व्हाट्सएप मैसेज भेजा है? डिजिटल दुनिया में ये सब सामान्य क्रियाएं हैं, लेकिन हर क्लिक, हर साइन अप, हर लोकेशन अपडेट हमारे बारे में छोटे छोटे डेटा टुकड़े यानी कि पीसेस बनाते हैं। टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखरे रहते हैं, कभी किसी ऐप के सर्वर पर, कभी किसी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क के पास और कभी सरकारी डेटाबेस में। फिर इन्हें जोड़ा जाता है, एनालिसिस किया जाता है और तैयार होता है हमारा एक डिजिटल प्रोफाइल। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या इस पूरी प्रक्रिया में हमारा सचमुच कंट्रोल है? हम आई एग्री दबाते हैं, कुकीज स्वीकार करते हैं, शर्तें मान लेते हैं, लेकिन क्या ये सहमति सच में समझदारी से दी गई सहमति है या ये केवल कंटेंट फटीक है? लगातार शर्तें स्वीकार करने की आदत बिना जाने कि हम किसे क्या अधिकार दे रहे हैं। सवाल है, क्या हम डिजिटल नागरिक हैं या केवल डेटा उत्पादक? बतरस में आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। राहुल चौधरी जी हमारे साथ हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं साइबर पुलिस स्टेशन ऑफ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से। साथ ही हमारे साथ आनंद करवा जी मौजूद हैं जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं और आप एक भयानक साइबर फ्रॉड का शिकार भी हुए हैं। सर, आपकी कहानी बिल्कुल सुनेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि लोग इस भ्रम में ना आए और इस तरह से फंसे ना। पर पहला सवाल राहुल जी मेरा आपसे है, ये साइबर फ्रॉड है क्या? देखिए, साइबर फ्रॉड एक वो फ्रॉड है जो कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना किसी पब्लिक पर्सन को जाने कर देते हैं, यानी कि ऑनलाइन बैठे हुए हैं। देखिए, साइबर फ्रॉड मूलतः दो तरीके के होते हैं। पहला सोशल मीडिया फ्रॉड्स, जो कि हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, उसमें फेसबुक आ गया, उसमें लिंक्डइन आ गया। दूसरा होता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स। अगर हमें इन दोनों फ्रॉड्स के बारे में बहुत अच्छी अवेयरनेस है तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, शायद हमारे साथ कभी फ्रॉड हो ही नहीं। देखिए, सोशल मीडिया जो फ्रॉड्स है उसमें मैं आपको बताऊं, उसमें हमेशा आपका जानकार ही उसके पीछे होगा, क्योंकि हमारी फ्रेंड लिस्ट में एग्जैक्टली बिल्कुल होंगे। और उसका मेन मकसद है जस्ट टू डिफेम यू। या तो वो आपसे चिढ़ता है या आपसे कोई जलन है या आपसे कोई बदला लेना चाहता है। सीधी सी बात कहेंगे कि जहां बदले की भावना है वहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके लोग अपना गुस्सा निकालते हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊं, सामाजिकता आजकल थोड़ी सी कम है, आपस में लोगों ने बात करना छोड़ दिया है। तो वो सारी जो चीजें, अपनी फीलिंग्स हैं, वो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं
और पब्लिक शेमिंग जो है एक बड़ा टूल बन गया है। एग्जैक्टली वहां आपके मुंह पे कोई बोलने वाला नहीं ना, आपके वहां आपके हाथ बात करते हैं, आप बात नहीं कर रहे होते हो। दूसरा है फाइनेंशियल फ्रॉड। देखिए जो ये फाइनेंशियल फ्रॉड है ना, यहाँ एक थोड़ा सा दिक्कत है कि यहाँ पर हमारे पैसे जाते हैं, हमारी ज़िंदगी की वो कमाई चली जाती है जो हमने बहुत मुश्किल से कमाई होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसको सुरक्षित करने के लिए ना हमारे पास सिर्फ बहुत ही अच्छा तरीका है। साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। फ्रॉडस्टर्स को चाहिए आपका ओटीपी। ओटीपी कौन सा? बैंक ट्रांजैक्शन का ओटीपी। इंडिया में जो बैंक प्रणाली है उसमें कभी भी ओटीपी के बिना आपका कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। ये आप सोचिए, अब जब हमें ये चीज पता चल जाए कि भाई ओटीपी को मेरे को सिक्योर करना है, अब आप उसको सिक्योर करने का आपके पास तो ये कि भाई मुझे वो ओटीपी नहीं देना, लेकिन जो फ्रॉडस्टर्स है वो क्या करेंगे, उस ओटीपी को ग्रैब करने के लिए आपसे 1000 तरीके अपनाएंगे और उसके बाद आपसे ओटीपी कैसे भी लेंगे। उसमें सबसे पहले अब हमें यह पता होना चाहिए कि ओटीपी आते कितने तरीके से हैं। मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, अभी 50% लोगों को तो यही नहीं पता कि ओटीपी किस तरीके से आते हैं। देखिए ओटीपी 3 तरीके से आते हैं, मैं आपको बताना चाहूँ। सबसे पहले आता है आपके फोन पे जो नॉर्मल एसएमएस आया, दूसरा आएगा जीमेल पर, और तीसरा आता है ऑन कॉल। जी, व्हाट्सएप पे भी कई बार जी नहीं व्हाट्सएप पे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का ओटीपी कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, ये 3 तरीके हैं। अगर आपने अपना एसएमएस सिक्योर कर लिया, ओटीपी आपका वहां सिक्योर है कि भाई आपका कोई वो ना ले। दूसरा, अगर आपने जीमेल बहुत अच्छे से सिक्योर कर रखा तो वहां पर भी कोई नहीं जाएगा। ऑन कॉल ओटीपी पे क्या होता है, हम अमूमन समझ जाते हैं यार कौन बोल रहा है, ये ओटीपी क्यों मांग रहा है। तो 3 तरीके में से एक तरीका तो ऑटोमेटिक सिक्योर है, क्योंकि वहां पर हमारा दिमाग काम करता है, यार कॉल आया, ये मेरा ओटीपी क्यों मांग रहा, तो मैं अवॉइड कर देता हूं उसे। अब रहते हैं 2। अब वहां पर दिक्कत क्या है, वो आपसे इंटरेक्ट ऐसे नहीं होंगे, वहां पर चालू हो जाता है काम कि जस्ट लेट्स हैक द फोन। अब हैक द फोन में अब आप एक चीज देखिए, उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि वो आपके फोन के अंदर घुसे कैसे भी करके। अब इसमें सबसे जो ज्यादा जरिया है, देखिए हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आप सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? व्हाट्सएप। क्योंकि ये कनेक्टिविटी का बेस्ट तरीका हमें बताया गया। लेकिन उस व्हाट्सएप पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमें आदत पड़ चुकी है जस्ट टू स्क्रॉल इट, जस्ट टू क्लिक इट। जी, जी। जब आप क्लिक कर रहे हो तो आप ये नहीं सोच रहे कि इसके अंदर कोई मैलिशियस अटैक तो नहीं है या कुछ नहीं है। ठीक है, जिसे हम मैलिशियस अटैक में कहते हैं एपीके फाइल्स, है ना, एंड्रॉइड पैकेट कहते हैं हम उसे। तो उसमें क्या होता है कि वो जो भी फ्रॉडस्टर है वो एपीके फाइल आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवाता है और आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और सारा डाटा उसके पास चला गया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी उसका, और वो कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद क्या होता है, डाटा आपका कॉम्प्रोमाइज़ होता है और वहाँ पर आपकी बैंकिंग डिटेल्स हो गई या कुछ भी हो गई, या एक एसएमएस फॉरवर्ड का एक और एपीके आ जाता है और आपका फॉरवर्ड चला गया वहाँ पर। हाँ, वो चला गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो पासवर्ड दिया ही नहीं था। भाई पासवर्ड आपने नहीं दिया, लेकिन जो आपने वो क्लिक किया, आपको वहां की वो अवेयरनेस नहीं थी कि वो किससे रिलेटेड था। जी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कहना चाहूंगा कि सोच समझ के क्लिक करो सबसे पहले कि व्हाट इज दैट, कि भाई मैं जो क्लिक कर रहा हूं उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है या नहीं। अब आपका कोई ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांजैक्शन के बाद अरे मेरे तो पैसे निकल गए। पैसे कैसे निकले, वो आप मेरे अब जैसे हमारे पास कंप्लेनेंट्स आते हैं कि सर मैंने तो ओटीपी दिया ही नहीं। हाँ। आपने ओटीपी नहीं दिया, आपसे ओटीपी ले लिया गया। करेक्ट। ठीक है, अब कह रहा सर ऐसे तो होता ही नहीं है, एसएमएस तो मेरे पास आया ही नहीं। हम उन्हें दिखाते हैं कि एक उसमें जो एपीके फाइल इंस्टॉल्ड है उसमें कैसे जाके आपके एसएमएस सेंटर जो होता है उस पे उसने अपना नंबर एसएमएस फॉरवर्ड कर दिया और वो उनके पास जा रहा है। ये अवेयरनेस की कमी है। तो अवेयरनेस के नाम पे हमने इतना तो सुना है कि जब आप कॉल उठाएंगे तो कोई कहता है अपना ओटीपी शेयर मत करिए, आप अमिताभ बच्चन की, मोदी साहब की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे भी जागरूकता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि किस और तरीके से ले सकते हैं। ये तो फाइनेंशियल फ्रॉड इस तरीके का हो गया सर कि लिंक भेजा हो गया, लेकिन जो आनंद जी आपके संग हुआ वो बहुत अलग था, वो आपका माइंड गेम था एक तरह से जो। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि राहुल जी ने ही हेल्प करी, जबकि कोल्हापुर से आए थे, और ये किस्मत ही है कि इनको मिल गए राहुल जी और उन्होंने हेल्प की। पर आनंद जी बताइए क्या हुआ। मैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, महाराष्ट्र से, और मेरी टेक्सटाइल कपड़े की मिल है।
तो हम लोगों ने मेरे कुछ ऑनलाइन नंबर रजिस्टर्ड है। जैसे हम लोगों का टेक्सटाइल मिल का काम है, कपड़ा बनाते हैं, तो हमारे नंबर बहुत जगह पे डिलीवर हो चुके हैं। तो एक इंडिया मार्ट बोल के जो कंपनी थी, वहाँ से एक आदमी का फ़ोन आया हम लोगों को कि ऐसे ऐसे हम लोगों को कपड़ा चाहिए वगैरह वगैरह, डिटेल मांगी। तो वो सब हम लोगों ने जब डिस्कशन किया, उसको नंबर वगैरह शेयर किए, उसने सब प्रोफाइल देखने के बाद बोला कि हम लोग इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो उस दौरान वो होता है ना बिजनेस में विश्वास जमाना, तो उसने धीरे धीरे विश्वास जमाया। पहले डीलिंग में हम लोगों को कुछ पैसे दिए, उसके बाद में उसके पैसे के बेवाब में हमने डिलीवर प्रॉपर टाइम की। तो एक जो व्यापार में जो चाहिए था वो हम लोगों ने तो कर दिया, लेकिन उसका मकसद कुछ अलग था, ये हम लोग कैसे जाने। तो उसके लिए हम लोग जब धीरे धीरे आगे चलते गए, तो उसने फिर मुझे 60-70 लाख का ऑर्डर दिया। उसमें हम लोगों ने ऑर्डर बनाना चालू किया। अब व्यापार में तो हम लोग भाई बाहर से उधार लेना, ये करना एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया के दौरान हम लोगों ने वो जो कपड़ा डिलीवर कर दिया, डिलीवर करने के बाद में सब जब डिलीवर होने के बाद में उसको पैसे मांगने के लिए हम लोगों ने मोबाइल पे कांटेक्ट करना चालू किया, तो मोबाइल स्विच ऑफ। अब मोबाइल स्विच ऑफ है तो कहाँ जाए कैसे जाए, तो कुछ लोगों से हम लोगों ने हेल्प मांग के लोकेशन ली। लोकेशन से पता चला कि दिल्ली में ये इस ठिकान पे ये आदमी मिल सकता है। वहाँ जाने के बाद में कुछ अलग ही पता चला कि ये आदमी है ही नहीं यहाँ पे, मोबाइल स्विच ऑफ है। अब करे क्या ना करे। मतलब एक व्यापारी बोल के मेरी जो हालत हो गई थी कि हम लोगों ने जो 15-20 साल 25 साल में जो कमाया था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया था। मतलब मेरे ये हालत थी, ये सत्य वस्तु स्थिति है। मैं खुद सुसाइड करने की लेवल पे आ चुका था, ये मेरी वस्तु स्थिति है। इत्तेफाक समझो या मेरे तकदीर अच्छे समझो कि मुझे चौधरी साहब जैसे साहब मिले और इन्होंने बहुत सारी हेल्प की। उसमें जो एक्यूज पर्सन थे उनको पकड़ना, FIR लिखना और फिर उनसे रिकवरी करवाने में मदद करना, ये सब दिल्ली पुलिस ने किया है। सो थैंक यू दिल्ली पुलिस और राहुल जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि फ्रॉड सिर्फ ऐसे नहीं होते हैं कि फ़ोन पे किए जाते हैं, पूरा माइंड गेम होता है। सर आपसे जब मैं बात कर रही थी अभी शो से पहले, तो आपने बोला आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली देखिए, जैसे अभी आनंद जी ने आपको बताया, देखिए वहाँ पूरा है ना, जो फ्रॉडस्टर था उसने पूरा साइकोलॉजिकल गेम ही खेला। होता क्या है, आनंद जी रजिस्टर्ड थे इंडिया मार्ट पर। उन्होंने ऐसे लोग ढूंढे जो कि वेरी न्यू इस बिजनेस में बहुत ही नए थे और एक्सपीरियंस थे और कस्टमर्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि इंडिया मार्ट प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि जहां बिजनेस और कस्टमर्स को जोड़ता है। अब इनकी तरफ से जो हम एक छोटी सी बात कहते हैं कि इनकी कमी बताता हूं मैं आपसे सबसे पहले। आप इन्होंने जो भी उस पर पोस्ट किया अपना मोबाइल नंबर, अपनी कंपनी के बारे में कि कहाँ सिचुएशन है, कहाँ है, तो उन्होंने एक छोटी सी जानकारी और वहाँ एक्स्ट्रा दे दी कि वी आर वेरी न्यू टू द बिजनेस। बहुत जरूरी है आप क्या जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि पूरा प्लान उसी के ऊपर बनता है। हाँ। देखिए इनका जो माइंडसेट था उसको लिखने में या करने में वो ये था कि हम नए हैं तो अच्छा आपको डिलीवर करेंगे, अच्छे भाव से दिए। हाँ। ठीक है ना। बट ये देखिए यहीं पर उसने उसका अपॉर्चुनिटी ली। इनके केस में क्या होता है कि सबसे पहले उसने विश्वास जमाया, इनको इंडिया मार्ट से नंबर उठा के इनके पास वो व्हाट्सएप पे आए। व्हाट्सएप पे अब इन्हें भी शायद इतनी जानकारी नहीं है कि देखिए आज की डेट में क्राइसिस कह लीजिए कुछ भी, कि ग्राहक कैसे भी करके मिले एक कंपनी को, ठीक है। तो इन्हें जब ये व्हाट्सएप पे ग्राहक मिला तो उसने सीधा कहा कि भाई मुझे तो पहला अगर ऑर्डर आप टाइम पर दे दें तो मैं आपको अगला ऑर्डर दूंगा। ऐसे ही होता है यूजुअली। एग्जैक्टली। अब साहब का सबसे पहले एक ही सवाल था, जी मेरे इतने पैसे होंगे। तो कह रहा है आप कोई बात नहीं, मैं आपको अभी 10 लाख दे देता हूँ, आपका 10 लाख का ऑर्डर है। देखिए यहाँ उसने उस 10 लाख से विश्वास जमाया। देखिए इस गेम में ट्रस्ट इज द बेस्ट वेपन, ठीक है ना। फ्रॉड में ट्रस्ट इज द बेस्ट वेपन। अब सबसे पहले इनके जब खाते में 10 लाख आ गए तो इनकी आंखें बंद हो गई, टू बी वेरी फ्रैंक मैं बताऊं, क्योंकि मैंने जब इनकी चैट्स पढ़ी ना तो उसने एक चीज तो समझ ली कि मैं इसको अगर टाइम पर पैसा दूं तो ये कितना भी माल मुझे डिलीवर कर देगा। और वही होता है, बिजनेस का मूल भी वही है। और आप नए थे, सही बात है। एग्जैक्टली, क्योंकि इनका नया व्यापार था तो इन्होंने उसको टाइम से पहले ही डिलीवर कर दिया। टाइम से पहले डिलीवर, शायद जो मैंने इनकी चैट्स पढ़ी थी और जो इनको मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो जहां 1 हफ्ते का टाइम था इन्होंने उसे 3 दिन में ही दे दिया और कोल्हापुर टू दिल्ली वो डिलीवर भी हो गया और वो बाय एयर हुआ, क्योंकि देखो पैसे की जरूरत थी। अब उसे लगा कि हाँ मुर्गा फंसा, ठीक बड़ा है, ऑर्डर आया। हाँ। अब इसके बाद उससे ये इनसे उनकी जो बातें हुई जो हमने उसमें पढ़ी तो कहते हैं कि यार इस बार बड़ा ऑर्डर है एंड वी नीड इट इन 10 to 20 डेज, अगर आप दे सकते हैं तो इनको ऑर्डर दिया जाता है कि यार आप पहले है ना
शायद 5 या 7 लाख मीटर कपड़ा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि भाई इतने नहीं, मैं 3 लाख मीटर कपड़ा आपको दे सकता हूं और उसके लिए भी भाई मुझे बहुत सारी एसेसरीज और उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, 3 लाख मीटर कपड़े का ऑर्डर ले लिया कि ठीक है आपको पैसे की तो चिंता ही नहीं। इन्होंने अपने आप ही मना किया, नहीं सर पैसे आते रहेंगे, आप ये दे दीजिए, क्योंकि विश्वास बन गया था। विश्वास बन गया था। अब इन्होंने वो 10 या 12 दिन में वो डिलीवर कर दिया। उसके बाद देखिए क्या होता है इनके बिजनेस में कि भाई पैसा आप 15 दिन रोक सकते हो किसी का या 10 दिन। इनके ऊपर प्रेशर आया, इन्होंने आगे बोलना शुरू किया भाई, तो वहां पर धीरे धीरे क्या हुआ, कम होता चला गया कम्युनिकेशन, और एक दिन ऐसा आया कि बंदा ही गायब हो गया। अब होता क्या है, ये दिल्ली आ जाते हैं अपनी मदर के साथ। यहाँ पर जहाँ ये आते हैं वहाँ जो एड्रेस दिया हुआ था जिस एरिया के दिल्ली का, ये वहाँ बैठे होते हैं। लकली एक्चुअली आई वाज ऑन ए उसमें जो शाम को एक वो होती है हमारी गश्त होती है पेट्रोलिंग, आई वाज देयर समवेयर। तो जब हम पेट्रोलिंग पे थे तो एकदम से मुझे देखा कि ये अपनी मदर के साथ ना फुटपाथ पे बड़े उस रे में बैठे थे कि कुछ भी करने की स्थिति में थे। क्योंकि जहाँ ये रुके हुए थे वहीं मेरे एक रेस्टोरेंट और वो था होटल है। मैंने उनसे पूछा भाई ये आदमी कौन है, ये कैसे हैं? तो उन्होंने बताया यार ये तो 2 या 3 दिन से हैं, दे आर वेरी बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हैं और कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ गलत हुआ है। तो जस्ट ऐसे ही मैं बैठा हुआ तो मैंने बुलाया एक बार इनको बुला लो। तो जब मैंने इनकी बात सुनी तो आई गॉट स्केयर्ड ऑल्सो कि भाई ये आदमी सुसाइड करने जा रहा था और ये वहाँ बैठा था। मैंने अपने सीनियर से बात करी और हमने सबसे पहले काम किया कि यार इनकी एक एफआईआर रजिस्टर्ड हम अपने यहीं करते हैं एंड विल गिव देम ए बिग रिलीफ। इनको लगा कि हाँ कोई तो अपना सुनने वाला आया। और जब हमने उसमें ये पैटर्न देखा कि उसने क्या किया, तब हमें समझ में आया कि इनके साथ साइकोलॉजिकली फ्रॉड हुआ है। हम इसको फाइनेंशियल फ्रॉड बाद में बोलेंगे कि साइकोलॉजिकली इनके साथ खेला गया एंड देन विश्वास में लेके इनके साथ 80 से 90 लाख रुपए का फ्रॉड इनके साथ हो गया। प्लान राहुल था जी, लेकिन जैसे आप साइकोलॉजिकल फ्रॉड की, सॉरी मैं एक मिनट रोक रही हूँ, साइकोलॉजिकल फ्रॉड की बात करें, ये बहुत किस्से सुनने में आए थे। आपका फला जगह सामान पकड़ा गया है, या इस तरह की कॉल्स आती थी आप कॉल मत रखिएगा। ये इस तरह की कॉल्स आ रही हैं लोगों के पास, और आप क्योंकि सर लिमिटेड मींस थे, आप आए और आपकी स्थिति ये हो गई कि आप सुसाइड तक करने जा रहे थे। बड़े बड़े लोगों के संग होता है और वो बताते भी नहीं है। वो पुलिस में थाने में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते हैं कि बदनामी होगी, लेकिन इन लोग का भी तो कोई डिजिटल फुटप्रिंट होगा जो लोगों को पता चलता है इनके पास पैसे हैं। एग्जैक्टली। देखिए किन लोगों की बात कर रहे हैं आपकी, मतलब इनके पास होगा या जो फ्रॉडस्टर्स हैं? इन्होंने तो अपनी जानकारी दे दी कि हम नए हैं। ठीक, बिल्कुल। देखिए जो ये लोग हैं इनका काम है सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों की एक्टिविटीज देखना। राइट। कौन क्या शेयर कर रहा है, कब शेयर कर रहा है, ये एक तरह से आपका पैटर्न फॉलो करते हैं। बिल्कुल। और जब आपका ये सारा पैटर्न फॉलो कर लेते हैं फिर आपसे संबंधित चीजें आपके फोन पे भेजनी शुरू कर देते हैं। आप कहते हो यार ये तो अनवांटेड मैसेज आ गया, अनवांटेड कॉल आ गई, ठीक है, आप इग्नोर भी कर देते हो। लेकिन होता क्या है, कभी कभी है ना आपसे कनेक्टेड चीज आ जाती है एंड यू वांट टू टेक इंटरेस्ट इन इट। वही आपकी साइकोलॉजिकली सही है। एग्जैक्टली। अब जो आप मेरा तरीका जो मैंने इनके साइकोलॉजिकल से देखिए, एक फ्रॉडस्टर कितने तरीके से एक फ्रॉड करने की सोचेगा। देखो जैसे मैंने कहा कि 3 तरीके के ओटीपी उसे चाहिए। यहाँ तो इनसे तो ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो साइकोलॉजिकल इनको लूट के ले गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है जिसे ओटीपी लेना है हमारे फोन से, हर केस इनके जैसा तो नहीं होगा। तो उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो आपके फोन के अंदर जब घुस जाते हैं तो वहां पर आपका बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं। उस बिहेवियर के ऊपर वो 2 तरीके से आपसे बात करेंगे। एक तो आपको डराएंगे। डराएंगे क्या कि यार ये जो आपका भाई है या बहन है या कोई भी है ना, उसको हम नुकसान पहुंचा देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, जो कि एक डिजिटल अरेस्ट का रूप लेती है। अच्छा। वहाँ जब ये डिजिटल अरेस्ट का रूप लेती है डरा धमका के, तो वहाँ पर वो सबसे पहला काम क्या करते हैं, माइंड वॉश। वो आपको अकेला बैठा देंगे, किसी से नहीं कहना जी। तो देखिए वहाँ अगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर दें तो शायद आप बच जाओगे। लेकिन उनका सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं अकेले रहना है। वो आपको सामाजिक प्रेशर बनाते हैं कि आप बदनाम हो जाओगे, और ये हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि भाई हमारे बारे में किसी को पता ना चले। करेक्ट। अरे भाई पता अगर चल भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। हाँ, हम वो सोशल शेम की वजह से ये क्या बोलते हैं रिस्क उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये बताइए सोशल शेम इज बेटर देन द फाइनेंशियल फ्रॉड। हाँ
अब बिकॉज इन लोगों को आपकी दुखती रख पता है, हाँ, इसके ऊपर इसके ये हाथ लिए रखते हैं। तो इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल और है, जैसे आपने बोला कि ये तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, लेकिन सर हम क्योंकि प्राइवेसी की ब्रीच की भी बात कर रहे हैं, आपने जैसे बोला भी कि हम अगर अभी इस बारे में बात कर रहे हैं, शायद थोड़ी देर में मेरे फ़ोन में सिक्योरिटी अलर्ट्स और साइबर अलर्ट के वो आने लग जाएंगे, अलर्ट्स आने लग जाएंगे, या फिर स्पाईवेयर के आने लग जाएंगे, एंटीवायरस के आने लग जाएंगे। तो फ़ोन हमारा सब कुछ सुन रहा है, Exactly. राइट? तो इस स्थिति में हमारी प्राइवेसी कितनी बची हुई है? सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप प्राइवेसी से क्या समझते हैं? हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ तो सोशल मीडिया पे है, तो प्राइवेसी मैंने ही नहीं रखी। एग्जैक्टली देखिए, प्राइवेसी पहले जो मतलब होता था ना, प्राइवेसी का पहले मतलब होता था अकेलापन। ये मानते हैं कि यार मैं अकेला बैठा हूं तो आई एम जस्ट इन ए प्राइवेट, या मैं एक कमरे में बंद हूं तो आई एम समथिंग प्राइवेट इज देयर। लेकिन देखा जाए तो प्राइवेसी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो ये अपने आप में ही गलत शब्द है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। एग्जैक्टली आप एक तरफ तो कहते हैं सोशल मीडिया और दूसरी तरफ आप वर्ड यूज करते हो प्राइवेसी। देखिए, सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म ही आपको अपने आप का आउटरीच करने का, अपने आप को बताने का है। देखिए, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूंगा कि यहाँ पर प्राइवेसी ना वर्ड रखे, अगर हम उसको कंट्रोल वर्ड रखें तो इट्स मच बेटर, क्योंकि आज की डेट में प्राइवेसी का मतलब ही कंट्रोल हो गया है। कंट्रोल क्या? कंट्रोल कि मुझे कितना शेयर करना है, मुझे किसको कितना बताना है, कौन मुझे कितना सुन पाए, या कौन कितना मेरे बारे में जाने। अगर हम इन 3-4 चीजों पे ध्यान रखें या कंट्रोल रखेंगे तो आप प्राइवेसी नाम की जो ये चीज है उसे मेंटेन कर पाएंगे सोशल मीडिया पे। तरीके बदलने हैं, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, तो आप किसी भी तरह की प्राइवेसी जो आप ब्रीच कहते हैं वो हो पाएंगे। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूं, पिछले 1 घंटे में आपने कितनी बार फोन अनलॉक किया अपना? 10-15 बार आपने कर लिया। एवरी टाइम आपने उसको अनलॉक किया, वो सेव हो, वो एक पैटर्न है, वो सेव हुआ कि भाई आप कितनी देर बाद अपना फोन छूते हो, उसके बाद आपने कितनी देर उसको स्क्रॉल किया, कौन सी ऐप इस्तेमाल करी। और इंस्टाग्राम ने तो एक फीचर दे रखा है, आपने उसको कितनी बार, कितनी देर आप उसको यूज करते हो, कितना टाइम स्पेंड किया आपने। आजकल हम इस बच्चे को बताते हैं, देख तूने 10 मिनट तक और तू पिछले आधे या 1 घंटे से था। हम इस बात को लेके खुश हो रहे हैं, लेकिन आपने इसके पीछे का एक चीज नहीं देखी कि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। फोन आपका, बात क्या है, हम फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में फोन हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ी है, सब कुछ बड़ा है, लेकिन जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसका डाउन साइड भी सामने आ जाता है। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप कोल्हापुर से हैं और ये ऐसे छोटे छोटे प्रांत हैं जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। तो आपने जैसे अपनी मासूमियत में लिख दिया कि भाई हम नए हैं, हमारे संग कर लो। तो अभी आप आगे जाके क्या सीखा आपने कि मतलब ना सिर्फ बिजनेस को लेके बट पर्सनल लाइफ को भी लेके कि कितना हमें देना चाहिए सोशल मीडिया पे? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि खुद के जो भी प्राइवेट नंबर वगैरह जो भी हम सोशल लाइफ जी रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अगर बिजनेस में है तो हम लोगों को सब तरफ से अटैक है। मतलब हम लोगों को सब चीटर लोगों से ही बचना है, और चीटर लोगों से बचना है तो खुद की जो प्राइवेसी है उसको लिमिट में करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो आप आज नहीं तो कल उस मकाम पे पहुंचोगे जो चीटर लोगों का इंटेंशन है। तो मेरे हिसाब से खुद की जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम कंट्रोल में रखिए, कम से कम शेयर करिए, और जितना प्राइवेसी हम लोग खुद के बारे में कंट्रोल रखेंगे वो अपने लिए भविष्य के लिए साबित रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली कितने भी प्रिपेयर हो जाए, जो सामने बैठा है उसका इंटेंशन वही होता है। देखिए, मैं आपसे वही चीज़ कहना चाह रहा था, जैसे अभी ये कह रहे हैं कि इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा कि प्रोफेशनल और सोशलिज्म दोनों ही अलग होनी चाहिए। आप जो हैं वो प्रोफेशनल लाइफ को आप सोशल मीडिया पे कभी ना रखें। देखिए, आपकी अर्निंग्स, आपने क्या किया, आपने क्या खाया, आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, आपने कभी बच्चों को देखा, सबसे पहले आप मैगडीज में जाएंगे, दे क्लिक द फोटो ऑफ द फूड एंड दे जस्ट पोस्ट इट। या उससे पहले कुछ लोग करते हैं गोइंग टू शिंगाई, गोइंग टू बेंगलोर। देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी रियल टाइम लोकेशंस बता रहे हैं। मैं आपका एक इंसिडेंट और बता देता हूँ। अभी क्या हुआ, एक फैमिली जयपुर गई, किसी बच्चे ने, देखिए वो छोटा बच्चा था, उसने क्या किया कि वो पहली बार प्लेन में बैठा तो उसने किया कि आई एम गोइंग टू वो बाय एयर इंडिगो और फलाना उसने उस पर पोस्ट कर दिया। अब उसकी ये पोस्ट देख के आप यकीन करेंगे उसके घर में चोरी हो गई। घर में कोई था नहीं। चोरी करने वाला, बताने वाला भी कौन?
ठीक है, उसके जो हाउस कीपिंग हेल्प्स थी वही थे, उन्हें तो पता ही था, लेकिन उससे और कंफर्म हो गया, उन्हें ये नहीं पता था कब जा रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से, हमने जो बाद में पता चला, उनके पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से प्राइवेसी रखी थी। वो ये बता के गए थे कि यार हम है ना 2 घंटे 4 घंटे के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतनी अवेयरनेस थी कि अगर इन्हें बता दिया हेल्पिंग एड्स को तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। बट उस एक पोस्ट ने वो कंफर्म कर दिया। तो आप अपनी रियल टाइम लोकेशंस तो कभी भी शेयर ना करें, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को तो बिल्कुल ही अलग रखें इन चीज़ों से। ज़्यादा बेटर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर इतने कंट्रोल्स हमने रख लिए तो कुछ लोग ये कहेंगे यार फिर हम तो है ना इनविजिबल हो जाएंगे सोशल मीडिया पे। देखिए, प्राइवेसी इनविजिबल होना तो है ही नहीं। प्राइवेसी का मतलब सिर्फ ये है कि जस्ट टू कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर फिंगर्स, बिल्कुल है ना। कंट्रोल ऑफ फिंगर से मुझे ये याद आया कि अब आजकल ऐप्स का ज़माना है, तुरंत हम कोई भी चीज़ देखते हैं उसकी एक ऐप तैयार होती है, क्योंकि अब एआई भी ऐप बना देता है, बनाना बहुत आसान हो गया है, हम लोग डाउनलोड भी कर लेते हैं। सर, उससे पहले वो आता है टर्म्स एंड कंडीशंस, आप क्लिक करिए, आई अग्री करिए। आपने अपना बैंक अकाउंट कब खोला? So भाई, एट व्हाट एज? आप अगर मैं पूछा what age? अगर मैं पूछा तो when I started working, मतलब जब नौकरी शुरू करी 21-22 अमूमन, साल की उम्र में। बिल्कुल एग्जैक्टली। हम देखा कि हम अपने बच्चों के भी, किसी के भी अकाउंट्स, हम 16 से लेके 22 साल तक के बच्चों को हम कहते हैं कि ओके दिस इज योर बैंक अकाउंट। राइट। आपने आज तक जब वो फॉर्म भरा उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी, कभी पढ़ी? नहीं। आग बंद करके सिग्नेचर कर लेते हैं हम लोग तो। आपको क्या किसी बैंकर ने बताया कि पढ़ लो? मतलब कहा तो जाता है कि कुछ भी साइन करने से पहले पढ़ो, बट हार्डली पढ़ते हैं। सिर्फ देखिए, जो आपने वर्ड यूज किया, कहा जाता है। देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट इंडियंस का कहा जाता पे ही चल रहा है। हमने कभी उसको अंदर से जिज्ञासा ही नहीं हुई थी, यार लेट मी रीड इट, कि साला ये है क्या, ये हमसे क्या मांग रहा है। और डिजिटल युग में तो वैसे ही कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन। अब हमारी वही आदत डिजिटल युग में आ गई है। जब हमने उस पेपर को उस जमाने में अगर आप पढ़ लेती तो आपकी बहुत अच्छे से होता कि स्क्रॉल करके उसकी एक एक टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते। लेकिन हमें क्या कहा, ये तो करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आगे कुछ होगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, सीधा स्क्रॉल, आई एक्सेप्ट। लेकिन आपने उससे पहले यही नहीं देखा कि आपने अपनी सारी परमिशन उसको ग्रांट कर दी है टू एक्सेस यू। आपने खुद अपनी प्राइवेसी लीक कर दी है। आप लोकेशन भी ऑन कर देते हैं, सब कुछ ऑन कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। उसके अलावा तो ऑप्शन मैं आपको बताऊं, अगर आप लोकेशन ऑन नहीं करेंगे तो आज की डेट में आप जहां यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ से जहां भी जाना चाह रहे हैं तो आप जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको आदत डाल दी गई है जस्ट गूगल मैप्स के थ्रू जाने की। और गूगल मैप्स पे अगर आपको जाना है तो आपको अपनी लोकेशन ऑन रखनी ही और बहुत सारी एप्स भी परमिशन मानती है कि आपकी लोकेशन हमें आप एक्सेस कराइए। बिल्कुल। और खासकर जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की एप्लीकेशन है वो सबसे पहले कहती है कि ओके ऑन करें, ऑन करिए। सही। और कुछ ऐप्स तो आगे बढ़ने नहीं देती हैं जब तक आप ना करें। अब इसी कड़ी में बताइए, कुकीज क्या चीज़ है? एक्सेप्ट ऑल कुकीज, ये हम लोग देखते हैं। शायद बहुत टेकी लोगों को इस बारे में पता होगा, लेकिन आम लोगों को शायद नहीं पता कि कुकीज क्या है जिसको हम आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप किसी के घर जाते हैं, आपके चाय मिलती है जाती सबको, उसके साथ एक कुकीज भी आती है। आई विश वही कुकीज हो। देखिए, ये वो कुकीज नहीं है, ये किसी भी फोन को यूज करने के लिए वो परमिशंस हैं कि जो हर एप्लीकेशन को मस्ट है उसके अंदर झांकने के लिए, जाने के लिए। तो अगर वो आप एक बार में वो कुकीज एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि आप उस बिस्किट को अगर आप खा लेते हैं तो दूसरों लोगों को लगता है कि हाँ, मेहमान ने नाश्ता कर लिया। अच्छा, ठीक है। कहने का मतलब, आपको समझाने का तरीका इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया तो आपने वो बिस्किट खा लिया, तो जिस घर में आप आए हैं वो उस घर के मेहमान खुश हो गए। तो कहने का मतलब है, जो वो कुकीज नाम की जो चीज़ है वो परमिशन है जो सारी एप्लीकेशंस को कॉमनली चाहिए। अगर आपने वो एक्सेप्ट कुकीज कर दी है तो कॉमनली जितनी भी एप्लीकेशंस आपसे वो लेना चाह रही हैं, लोकेशंस या जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, यू हैव एक्सेप्टेड इट ऑन ए सिंगल क्लिक। तो कहने का मतलब है, आप जिस घर में जा रहे हैं वो कुकीज़ खाने से पहले सोचिए कि यार इस कुकीज़ के बदले ये मेरे से क्या काम करवाना चाह रहा है। हाँ, तो पब्लिक अकाउंट अगर आपने कर दिया और ओवर शेयर कर दिया तो आप फंसेंगे। तो वही तो कारण बना मेरे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एक है, ओवर शेयरिंग कल्चर। अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात है, हम खुद ही सारी चीज़ पब्लिक कर देते हैं।
तो मैं इसलिए आपसे आपके जरिए से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितना आप 4 दोस्तों से बैठ के बात करेंगे ना, उतना अपने आप को बहुत अच्छा रखेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है ये। अब जैसे सर आपके संग एक घटना घटी और आपने एक सिस्टम के थ्रू आप गए और आप लकी रहे कि आपका समाधान निकल आया, बट कमियां आपने देखी होंगी ना, वो तो चौधरी साहब आपको मिल गए इत्तेफाकन, लेकिन कानून में क्या कमियां आप देखते हैं जिससे अगर आम इंसान के संग कुछ फ्रॉड हो तो वो कैसे न्याय ले? पहली बात तो कानून में बहुत सारे प्रावधान बदलने चाहिए। जब चीटिंग होती है तो उसके लिए लिमिटेशन डाली हुई है, किसके कितने लाख का चीटिंग होता है तो उसको क्या सज़ा है क्या नहीं है, इसमें बहुत सारी चेंजेस होने बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब कोई अगर अपना नाम रजिस्टर कर रहा है तो आदमी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। मेरे साथ में क्या हुआ, श्याम कुमार राम कुमार बन के आया, जिसकी आईडी बनी श्याम कुमार राम कुमार की और बन गया कुछ और। तो उसकी वजह से उनका तो मोटो था कि अपने को किसी की बकरे की बलि चढ़ानी है, लेकिन गलत ही हुआ ये सब कुछ। तो इसमें बहुत सारी चेंजेस डिजिटल के रूप में भी आने जरूरी है और लीगल तौर पे भी आने बहुत ज़रूरी है। आपने अभी जब शुरुआत में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2017 में राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बना दिया। जब हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि प्राइवेसी इज़ समथिंग, ऐसी चीज़ है कि जो आपके जीवन पर प्रभाव डालती है, तो वन शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स ओन। फिर आप देखेंगे 2023 में एक और वो बना, क्या कहते हैं, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बना। तो वहाँ पर उसके लिए लॉ जब एक आ गया तो वहाँ कहीं ना कहीं सरकार ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करना शुरू करा। लेकिन समस्या फिर भी आई। देखिए, अगर मैं कहूँ कि प्राइवेसी अब लीगलाइज्ड हो गई है कि हर कोई आदमी या ऑनलाइन जाके वल्गर कमेंट्स नहीं कर सकता या कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता, इसके लिए ही हैज़ टू बी पनिश्ड। ये लॉज हैं। देखिए, बट सोर्सेज की छोटी सी हम कह सकते हैं कमियां हो सकती हैं, लेकिन इतनी भी कमी नहीं है कि हम उस क्रिमिनल तक ना पहुंच पाए। देखो, बीइंग इन दिल्ली पुलिस अगर मैं बोलूं, हम आउट ऑफ 100 70 to 80% केसेस सक्सेसफुली हम करते हैं, उनको वर्कड आउट करते हैं। और ना होने में शायद अभी हमारा एक साई हॉक प्रोग्राम चला था, उसमें हमने 6500 करोड़ रुपीस वापस रिकवर किया। ठीक है, तो देखिए, मैं चाहूंगा कि पब्लिक भरोसा करे, एटलीस्ट वो उस प्लेटफॉर्म तक तो पहुंचे जहां उसे पहुंचना चाहिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक छोटी सी बात कही कि लोग रिपोर्ट ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल, सिर्फ एक कारण, सोशल शेम। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, सोशल शेम तो 2 दिन में चली जाएगी या आप उससे कुछ सीखोगे, लेकिन जो आपका पैसा है, वो जिंदगी भर की कमाई, आप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। और जो दूसरा बंदा फ्रॉड कर रहा है वो फिर किसी को शिकार बनाएगा। exactly, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ भी है। चलिए सर, प्रोग्राम खत्म करने का वक्त है, लेकिन मैं आपसे 2 चीज़ जानना चाहूंगी। आपने फ्रॉड के 2 तरीके बताए थे शो के शुरुआत में। एक होता है जो सोशल मीडिया पर होता है, जो शेम करने के लिए होता है, एक फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। दोनों फ्रॉड के तरीके में अगर कोई फंसता है तो क्या करे? देखिए, सबसे पहले अगर आप घर में बीमार हो तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, घर में ही गोली खाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके की ऐसी चीज बताऊंगा कि सबसे पहले आप उसका इलाज अपने घर में करना शुरू करें। पहले सोशल मीडिया बताइए। अगर कोई डिफेम कर रहा है तो। एग्जैक्टली। अब आपको कोई डिफेम कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको कोई भी डिफेम कर रहा है सोशल मीडिया पे या कुछ भी, वो आपका अपना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है कि आपको उसकी रिपोर्टिंग, ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी रिपोर्टिंग पुलिस में ही करो, हो सकता है पुलिस तक जाने तक और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे हम आपको बोलूं व्हाट्सएप, इंस्टा या फेसबुक, इनके खुद के ग्रीवियंस ऑफिसर्स हैं जो कि उसके खुद के फॉर्म से, अगर आप गूगल अभी खोलेंगे, गूगल पे आप सिर्फ एक छोटी सी चीज़ लिखें, व्हाट्सएप ग्रीवियंस ऑफिसर, वहाँ पर एक पेज खुल के आ जाएगा। उस पेज पे आपके साथ जो भी चीज़ घटित हुई है वो उस पर अवेलेबल है। आप अपने आप को उस पर रजिस्टर्ड करें और विद इन 48 आवर्स व्हाट्सएप आपको उसका निवारण करके देगा। और अगर वो नहीं हो पा रहा है, देन जस्ट मूव टू अस। आप सीधा एक बार साइबर पुलिस स्टेशन विजिट करें, वी आर देयर फॉर यू ऑलवेज। ऐसे ही मेटा यानी कि फेसबुक और उसका भी है, आप वहां पर सिर्फ इंस्टाग्राम या मेटा ग्रीवियंस ऑफिसर डालेंगे गूगल पे, तो वहां पर भी आपको एक पेज खुल के आ जाता है। आप अपने आप को उस पर रजिस्टर्ड करें और तुरंत करें। कहने का मतलब है कि ये इंस्टेंट रिएक्शंस हैं, जो आप चाहें तो आगे बढ़कर उन पे बहुत जल्दी उस प्लेटफॉर्म पे जाके आप सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं। जाने से पहले आप ये कर लीजिएगा। दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये तो है सोशल मीडिया का।
लेकिन सोशल मीडिया में आप जो क्राइम्स होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं तो सुसाइड कर लूँगी या कर लूँगा, या मेरे लिए तो ऐसी चीज़ें आ गई हैं। देखो, वो चीज़ें सिर्फ ट्रोलिंग की। जीवन बहुत कीमती है। सबसे पहले आप अपने मन को शांत रखें और उसके बाद शांत मन से सॉल्यूशंस ढूंढें, और आपको वो सॉल्यूशन आपको या तो पुलिस के पास जाके मिलेगा, या आप वो तरीके जाने जिससे आप उसका सॉल्यूशन कर पाएं। दूसरा है फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड मैंने आपको बताया सिर्फ 2 ही तरीके हैं कि वो आपके फ़ोन के अंदर घुसना चाहेंगे और आपको एक ही चीज़ सिक्योर करनी है, OTP। और अगर .apk करके कुछ आता है तो उसको डाउनलोड एग्जैक्टली वो तो करना ही नहीं है। देखिए, अमिताभ बच्चन जी का शायद पिछले 1 साल से हमने ये सारी चीज़ें सुनी। सर, आपका लास्ट वर्ड क्या कहना चाहते हैं आप? खुद को प्रोटेक्ट करके चलिए, यही मेरा कहना है। तो आज के डिस्कशन से ये तो साफ हो गया है कि चाहे हम प्रिवेसी कहें, चाहे साइबर फ्रॉड की बात करें, ये सब आपके हाथ में है। प्रिवेसी आपका फंडामेंटल राइट ज़रूर है, पर इस राइट को बचाना भी आपके हाथ में है। तो आप क्या शेयर कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। रही बात साइबर फ्रॉड की, तो आपका जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा सर ने कहा, अपना माइंड कंट्रोल करिए, अपनी फिंगर्स कंट्रोल करिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया बतरस देखने के लिए।